दोस्तों ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि पहली बार इंडियन पार्लियामेंट में हमारे एक खोए हुए आइलैंड के बारे में डिस्कशन किया गया, जो कि हमने 49 साल पहले श्रीलंका को एज अ गिफ्ट दे दिया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मोदी जी की ये 2 मिनट की पार्लियामेंट में क्लिप सुनाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद हम इस आइलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। कोई पूछे इनको कच्छ तीवू क्या है। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि हमने एक अपना टापू, कच्चा दीवू उसका नाम है, उसको हमने इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1976 के आसपास श्रीलंका को सौंप दिया था। अच्छा दोस्तों, कच्चा दीवू आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में मिलेगा, बिल्कुल राम सेतु के पास, जो कि फिशिंग करने के लिए बहुत पोटेंशियल लगता है। इसका साइज भी अप्रोक्सीमेटली 285 एकड़ का है। और कच्चा दीवू आइलैंड की अगर हम हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो ये आइलैंड 14th सेंचुरी में वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है। और दोस्तों ये सबसे पहले बिलोंग करता था राजा ऑफ रमनाड को, फिर उसके बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आया। लेकिन 1970 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया दोस्तों, जो कि था एक इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट, जिसमें दोनों देशों की मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को फिक्स करना था। तो वहां ये डिसाइड किया गया कि कच्चा दीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे देना चाहिए, जिसकी वजह से तमिल्स भी काफी गुस्सा हुए थे। तो दोस्तों इसी आइलैंड की वजह से आप आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज में भी कि श्रीलंका के कोस्टल गार्ड ने भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया है। तो वो इसी आइलैंड के आसपास होता है मोस्टली। तो दोस्तों सवाल अब ये है कि क्या भारत इसे वापस ले सकता है, क्योंकि डीएमके के लीडर्स जितने भी हैं, एआईडीएमके, वहाँ की तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसको हर बार पीएमओ के सामने उठाते हैं, मोदी जी के सामने उठाते हैं कि लैंड है, इसको हम कैसे वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया में, इसके बारे में बता दूं तो दुनिया में फिशिंग स्पॉट्स की बहुत कमी है और फिर ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रीलंका के लिए। तो ऐसे तो श्रीलंका देने से रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं कि श्रीलंका को हमने डिफॉल्ट होने से बचाया, इतना पैसा दिया, तो उसके बदले में हम ये कच्चा दीवू की तो डिमांड कर ही सकते हैं ना। लेकिन दोस्तों अगर भारत ऐसा करता है तो इमीडिएटली बेसिस पे वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे वहाँ की। तो इसलिए दोस्तों फ्यूचर में बस भारत ये कर सकता है कि आगे हम ऐसे कमर्शियल वाइबल आइलैंड किसी को गिफ्ट ना करें, बट सोच समझ के आगे बढ़ें। तो दोस्तों अब आप जान पाए होंगे कि तमिलनाडु के सीएम बार बार सेंटर से क्यों रिक्वेस्ट करते